भारतवर्ष महापुरुषों का देश है। समय समय से यहाँ महापुरुष, बड़े बड़े संत अवतरित होते रहते हैं और इस मानव जगत को दशा और दिशा का निर्देश करते हैं। बहुत प्राचीन काल में बुद्ध हुए, सामाजिक व्यवस्था को ठीक दिशा दी। जो विकृतियाँ थी उसको दूर करने का भगवान बुद्ध ने प्रयास किया, लेकिन कालांतर में उनका ज्ञान या उनकी जो साधनाएं से संबंधित विचारधारा थी वो भारत में किन्हीं कारणोंवश विलुप्त हो गया और लोग पुनः अंधविश्वास, भ्रम, पाखंड के जाल में फंस गए और घोर अत्याचार, अनाचार तथा बाह्य आडंबर पसर गया और जितने धार्मिक लोग हुए वह भी उसी अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देने का काम किया। एक दूसरे का अनुकरण करके, और एक समय आया, एक होड़ आया जो मात्र चमत्कार, मात्र अंधविश्वास, मात्र पाखंड पर भी फोकस किया गया और एक बहुत काल तक समाज इसके चपेट में आकर के पुनः दृष्टिहीन, विवेकहीन होकर के अपना आचरण करने लगे। इसी का परिणाम हुआ कि तमाम जातिवाद, संप्रदायवाद भारतवर्ष में पनपा। जो सिर चढ़ कर के बोला, आदमी को आदमी नहीं समझा गया। इसी भीषम परिस्थिति में सद्गुरु कबीर साहब का प्रकटीकरण हुआ और पुनः मानवतावाद की स्थापना किए सद्गुरु कबीर साहब। और भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास, बाह्याचार, बाह्य आडंबर को जड़ से मिटाने का प्रयास किया और एक नवीन चेतना लोगों में जागृत की। जो सद्गुरु कबीर साहब की चेतना जगाई गई, जो सद्गुरु कबीर साहब ने मानव में चेतना जगाई, वह चेतना बहुत ही सुदृढ़ और सशक्त ढंग से जगी और उसका असर भारतवर्ष के ही नहीं पूरे विश्व में पड़ा। सद्गुरु कबीर साहब के जो मानवतावाद की ध्वनि भारत तक ही सीमित नहीं रही, पूरे विश्व में गूंजी और उन्हीं सद्गुरु कबीर साहब का देन है कि आज विश्व में मानवतावाद की बात हो रही है और वह कानूनी जमा पहन लिया है। चाहे आज मानव आयोग हो, चाहे और कोई हो, तो यह सद्गुरु कबीर साहब की ही पहल है कि मानव में जो सीमा रेखाएं हैं, जो विभाजन रेखाएं हैं, उसको ख़त्म किया और समस्त मानव को एक किया। सद्गुरु कबीर साहब चले गए
इस धराधाम को छोड़कर उनका ज्ञान, उनकी साधना भारतवर्ष में या भारतवर्ष से बाहर रही, लेकिन कालांतर में पुनः उस पर एक बार धूलि प्रक्षेपण होने लगा। यह प्रकृति का नियम भी है कि कुछ दिन तक कोई विचारधारा रहती है तो उस पर कुछ न कुछ आवरण पड़ने लगता है। जिस तरह से कपड़े हैं आप पहनते हैं, धूमिल होता है, उसी तरह से विचारधारा में भी कुछ लोगों के द्वारा प्रक्षेपण करने के कारण उसमें धूमिलता आती है और नए लोग, नई पीढ़ियां आती है, उसके पास उतनी सोच नहीं होती, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि समाज को उतना समय कहाँ है कि इस संबंध में ध्यान दे। वो अपना जीते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, लेकिन समाज के ही कुछ लोग समाज को दिशा निर्देश देते हैं। अब उस दिशा निर्देशक पर निर्भर करता है कि वह समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इसी कड़ी में परम पूज्य सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी का प्रादुर्भाव 1940 में हुआ और सद्गुरु कबीर साहब के जो प्रातिभ ज्ञान है, जो विशुद्ध ज्ञान है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मानव भय मुक्त, संशय मुक्त होकर के जीवन मुक्त दशा में जी सकते हैं, जो साधना की सहजीकरण सद्गुरु कबीर साहब की सहज साधना, जो सभी के लिए, एक कृषक, व्यापारी, मजदूर, साधक, संत, सबके लिए वरदान सिद्ध हुए, सब कर सके, ऐसी साधना पद्धति सद्गुरु कबीर साहब ने दी। और उन्हीं साधना पद्धति में जो गड़बड़ियाँ आई, उसमें कुछ मिश्रण करने का लोग काम किया, उन्हीं को पुनः स्वच्छ करने का काम सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी ने किया। और सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी इस धराधाम पर आए तो पुनः उसी पाखंड, उसी अंधविश्वास और उसी भ्रांति की ओर लोग जा रहे थे, भटक रहे थे। लेकिन सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी ने पुनः सद्गुरु कबीर साहब के उस ज्ञान को समाज के बीच प्रस्तुत किया, समाज में से अंधविश्वास, भ्रम और पाखंड को मिटाया, समाज को एक स्वच्छ दिशा दी और समाज सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी को पाकर के महसूस किया कि नहीं, सद्गुरु कबीर साहब के बाद उनके ज्ञान को हमें तक पहुंचाने का काम सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी ने की और हम सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी से धन धन हुए। लेकिन यह पंचभूत शरीर तो अस्थिर रहने वाला नहीं है। जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी भी इस पंचभूत शरीर को
22 अगस्त 2022 को छोड़ करके स्वरूप लीन हो गए। सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी का प्रादुर्भाव बड़ा ही पुण्य समय में हुआ, जब यह चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त की। प्रकाश से इस धरती, शीतल प्रकाश से धरती को नहला रही थी और न ही सर्दी का उतना प्रकोप था, न ही और गर्मी समाज से समाप्त हो चुकी थी, प्रकृति से। एक स्वच्छ वातावरण धरती के उस समय जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी का प्रादुर्भाव हुआ और अपने जिस तरह से चंद्रमा पूरे धरती को अपने शीतल प्रकाश से, मधुर प्रकाश से प्रकाशित किए करते हैं, ठीक उसी तरह से सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी उस ज्ञान को एकदम शीतल और मधुर बना करके समाज के पास फैलाए, प्रस्तुत किए, जिससे सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी को पाकर के समाज आज धन धन है। आज यह जीवन ज्योति केंद्र संत कबीर नगर की स्थापना सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी ने की और यह स्थापना उन्होंने 1981 में एकादशी के दिन, यहाँ उससे पहले करके एकादशी के दिन ही सत्संग किए थे। तब से यह जीवन ज्योति केंद्र सत्संग करते हैं और उस ज्ञान, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाते हैं, फैलाते हैं, साधना विधि बताते हैं, ध्यान विधि बताते हैं। समय बीतने में देरी नहीं लगती। सदगुरु कबीर साहब के बाद सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी सदगुरु कबीर साहब के उस ध्वज को वह समाज के निचले पौधान तक पहुंचाए और सब में वह चेतना जगाई। सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी का प्रादुर्भाव कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था 1940 में। इसलिए सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी का जयंती जीवन ज्योति केंद्र धूमधाम से मनाता आ रहा है। इस वर्ष भी 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन जीवन ज्योति केंद्र संत कबीर नगर पूर्णिया कोट में, बिहार में सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी का जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें आप समस्त धर्म प्रेमी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माताओं, बुद्धिजीवियों, साधकों, पत्रकारों सभी सादर आमंत्रित हैं।